हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। जो 9 फरवरी हिस्ट्री यानी इतिहास का परीक्षा हुआ है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड ई है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये हिस्ट्री का सेट कोड ई है और 100% हम सही सही आंसर बताएंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही बताएंगे। हिस्ट्री का विषय कोड 321 था। हिस्ट्री में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन है कि तमिल संगम साहित्य में अधिमई किसे कहा जाता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया था कि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया था अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यहाँ पर कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो गांधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 पूछा गया था रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था चीनी यात्री हंसोंग किसके शासनकाल में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था यहाँ पर कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था यहाँ पर कि सतवाहन शासक किस वर्ण के थे। तो ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया था कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है। तो आदि पर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन कि चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि रोलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया। तो महात्मा गांधी ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कमाल अतातुर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 पूछा गया था गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे। तो ये हो जाएगा लुई फिसलर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। तो लाहौर में हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया। तो ये हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि 1917 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया था अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर किसका मजाक उड़ाया था। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी। 22 पूछा गया था इब्न बतूता किस शहर का काजी था। तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? इब्न बतूता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन नैनार संतों के भजन का संग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि 12वीं सदी में बसवाना के नेतृत्व में वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि तुर्की से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा क्या कहा जाता था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताजिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि सुल्तान उल मसह किसे कहा जाता था? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो ये हो जाएगा कैंपवेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 पूछा गया था यहाँ पर कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 पूछा गया था, विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा किस शैली में हुआ? ये हो जाएगा इंडो सरासेनिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था, सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1915, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1793, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था, सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे थी? जमींदार के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? तो इनमें से सभी सही हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की? तो 1801 से 1802 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, पहाड़ियों लोग अपने झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कुदाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 47 पूछा गया था, डेविड रिकॉर्ड कौन थे? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा पूना में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 10 मई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1801। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर शाहजहां बेगम। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो यूनान के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, स्तूप का संबंध किस धर्म
किस धर्म या संप्रदाय से हैं, तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 54 पूछा गया था बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पीटक में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पीटक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सरनाथ, ऑप्शन नंबर सी। 56 पूछा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए थेरी कथा किस पीटक का हिस्सा है, तो 57 का राइट आंसर ये हो जाएगा सुत पीटक। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टोप से लिखी, तो जेम्स फर्गूसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया था 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा, अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की, मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 64 पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 पूछा गया था संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 69 है अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है 70 का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा गया था 70 नंबर की पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 है जिन्स ए कामिल क्या थी, तो राइट आंसर 71 नंबर का हो जाएगा क्या थी, ये हो जाएगा नकदी फसल, ऑप्शन नंबर ए। 72 है कि बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी, तो 43 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया था उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, तो ये हो जाएगा परौती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 74 पूछा गया था आइन ए अकबरी का लेखन किस वर्ष पूरा हुआ, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1571। क्वेश्चन नंबर 75 है कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो इब्राहिम लोदी को हराया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 76 देखिएगा पूछा गया था बाबरनामा किसकी रचना है, तो बाबरनामा बाबर की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए, तो इसका आंसर 78 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 नंबर का यहाँ पर बाबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया था आइन ए अकबरी के किस भाग दफ्तर में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मुल्क आबादी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया, तो
S.R. राव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल ये गुजरात में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 84 पूछा गया था कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा वनस्पतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था, हड़प्पाई वार्ट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा कनिघम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 88 पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगीर न हो जाएगा, 89 का राइट आंसर राजगीर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कनिष्ठ अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? देवपुत्र, राइट आंसर बी हो जाएगा देवपुत्र। क्वेश्चन नंबर 91 है, गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगद, ऑप्शन नंबर बी। 92 पूछा गया था, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या क्या कहलाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा तज़किरा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो आंसर हो जाएगा 1336 में, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था, किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 95 है कि गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अमुक्त मलदाय के लेखक कौन थे? तो ये भी कृष्णदेवराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। 99 देखिएगा, पूछा गया था, चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्णदेवराय की प्रतिमा स्थापित है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में बताइए।